ब्लड। इन दिस वीडियो हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। इस वीडियो हमने देखा है कि ब्लड जो है मेनली प्लाज्मा से मिलके बना होता है, प्लाज्मा से मिलके बना होता है। सो इस वीडियो में हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंस्टिट्यूएंट होता है प्लाज्मा, जो मेनली वाटर से मिलके बना होता है। अराउंड 90 to 92%, 90 से 92% अराउंड वाटर प्रेजेंट होता है, कैरिंग अ रेंज ऑफ डिजॉल्वेड एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस। जो फिर रेंज ऑफ डिजॉल्वेड फॉर्म एंड सस्पेंडेड फॉर्म में, सब्सटेंस फॉर्म में ये, और रेंज ऑफ सस्पेंडेड करेंगे रेंज ऑफ डिजॉल्वेड एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस। बहुत सारे ये सब्सटेंस कैरी करता है, जो कुछ डिजॉल्वेड होते हैं, कुछ सस्पेंडेड होते हैं, इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन, inorganic salt, electrolyte, and say third one is nutrients, principally from the digested food से जो nutrients होते हैं उनको कैरी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हार्मोन्स, गैसेस। दीज आर द substances which carry, जो प्लाज्मा होता है वो कैरी करता है इन सबको। एंड let's see about plasma protein which make up अबाउट 7% ऑफ प्लाज्मा का जो 7% पोर्शन होता है वो प्लाज्मा का होता है। जब पहले हम देख रहे थे कि प्लाज्मा में जो मेनली 90 से 92% जो है वाटर सॉल्ट मॉलिक्यूल होता है, रेस्ट ऑफ द में से ये 7% ऑफ प्लाज्मा होता है, आर नॉर्मली रिटेन विद इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग टू एस्केप थ्रू द कैपिलरी पोर्स इनटू द टिश्यू। प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये 70% ऑफ 7% ऑफ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 7% होता है, और नॉर्मली रिटेन इन ब्लड ये जो ब्लड में ही मौजूद होते हैं, ये स्केप नहीं कर पाते ड्यू टू द देयर बड़े साइज होने के कारण ये कैपिलरी पोर्स के से टिश्यू में नहीं जा पाते, तो ये ब्लड में ही रिटेन होते हैं। दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच कीप प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन। जो अभी बड़े साइज होने के कारण मेनली बड़े साइज होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये मेनली क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इनका रिस्पॉन्सिबल जो मेन जो इसका वर्क होता है वो क्रिएट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ये जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता है थ्रू द बॉडी। इफ प्लाज्मा प्रोटीन लीव्स फॉल, if the plasma protein falls because either the reduced production or loss from the blood vessel। प्लाज्मा प्रोटीन लेवल फॉल हो सकता है आइदर द रिड्यूशन प्रोडक्शन में कमी होने के कारण और लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल से लॉस होने के कारण भी इसका प्रोटीन होता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस। जब प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। एंड फ्लूइड शिफ्ट इनटू द टिश्यू, जो फ्लूइड होगा वो ब्लड स्ट्रीम से फ्लूइड से ये शिफ्ट हो जाएगा टिश्यू में, एंड बॉडी टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज में शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू द डिक्रीजिंग इन ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा विस्कोसिटी थिकनेस, प्लाज्मा की जो थिकनेस होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली एल्बुमिन एंड फाइब्रोजिन के एल्बुमिन एंड फाइब्रोजिन के प्रेजेंस के कारण ही प्लाज्मा थिकनेस होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स विच with the exception of immunoglobulin are formed in liver। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजेन ये होते हैं, ये मेनली फॉर्म इन लिवर में फॉर्म होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन को छोड़ के जो और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो मेनली लिवर में फॉर्म होते हैं। एल्बुमिन these are the most abundant plasma protein, about 60% of total। जो 7% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसका 60% ऑफ प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है 60% जो है एल्बुमिन होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। नॉर्मल जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको मेंटेन करना होगा, इसका मेन फंक्शन। एल्बुमिन आल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर फ्री फैटी एसिड, सम ड्रग्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। एल्बुमिन जो है कि स्केप ने जो कैरी आल्सो एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो एल्बुमिन होता है वो एज अ वर्क एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स के रूप में भी वर्क करता है फॉर द
फॉर फ्री फैटी एसिड एंड सम ड्रग्स मॉलिक्यूल स्टर्ड हार्मोन्स के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करे. ग्लोबुलिन, द मेन फंक्शन ऑफ द ग्लोबुलिन, the main function of globulin are as a antibodies. Immunoglobulin, complex protein produced by lymphocytes, play an important role in immunity. जो एंटीबॉडीज होता है ये मेन ग्लोबुलिन होता है एज अ एंटीबॉडी. मेन फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन एज अ एंटीबॉडी के रूप में होता है, ये जो इम्पोर्टेंट होता है फॉर इम्यूनिटी. दे बाइंड टू न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल एंटीजन, जो ये बाइंड एंड न्यूट्रलाइज करते हैं फॉरेन मटेरियल्स को, सच एज माइक्रो ऑर्गन. जो माइक्रो ऑर्गन होते हैं इनको इनके साथ बाइंड होते हैं एंड देन दे न्यूट्रलाइज इट. ट्रांसपोर्ट ऑफ सम हार्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट, जो ग्लोबुलिन होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है सम हार्मोन्स एंड मिनरल. फॉर एग्जांपल थायरोग्लोबुलिन carries the hormones thyroxine and transferrin carries the mineral iron. Transferrin जो है carries the mineral iron. ये जो एग्जांपल है फॉर inhibition of some proteolytic enzyme, जो inhibition of some proteolytic enzyme. For example, alpha 2 microglobulin inhibits trypsin activity. ये जो ग्लोबुलिन्स होते हैं इनहिबिट्स ऑफ सम प्रोटेोलाइटिक एंजाइम को भी इनहिबिट्स करते हैं. क्लोटिंग फैक्टर, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोटिंग फैक्टर. सीरम इज अ प्लाज्मा विच form from which clotting factor have been removed. सीरम जो होता है प्लाज्मा होता है जो इसमें से क्लोटिंग फैक्टर रिमूव होता है. द मोस्ट एब्यूडेंट क्लोटिंग फैक्टर इज फाइब्रोनोजिन. जो मोस्ट एब्यूडेंट क्लोटिंग फैक्टर इज फाइब्रोनोजिन होता है ये क्लोटिंग फैक्टर. एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड आर द waste product of protein metabolism. These are the urea, creatinine and uric acid जो होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो आल्सो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. दे आर द फॉर्म्ड इन द लिवर एंड कैरिड इन ब्लड टू द किडनीज फॉर सिक्रीशन. ये लिवर में फॉर्म होते हैं एंड कैरिड इन ब्लड में कैरी होते हैं एंड द किडनीज के टू द किडनीज कैरिड किडनीज में सिर्फ ब्लड के थ्रू किडनी में जाते हैं एंड किडनी में शिफ्ट होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन के लिए किडनी में ट्रांसफर होते हैं मूव करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड from tissue metabolism is transported to the lungs for excretion. Carbon dioxide from tissue metabolism is transported to the lungs for excretion. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये टिश्यू मेटाबॉलिज्म में बनता है जो इसको ये ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में फॉर द एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट. जो ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है अब टिश्यू मेटाबॉलिज्म का. कार्बन डाइऑक्साइड एंड द other protein metabolism are waste product are urea, creatinine and uric acid. Hormones are chemical messenger synthesized by endocrine glands. They are secreted into the blood and transport to the target tissue and organs around the body. The hormones are chemical messenger synthesized by endocrine glands. They are secreted into the blood and the transported जो blood में secreted होते हैं and the secrete होते हैं and the transported to the target tissue and organ around the body. ये blood में secrete होके ये अपने target tissue site and organs के around organ को पहुँचते हैं. And last one is a gases. Oxygen is not very soluble in water. is a oxygen होता है जो ये ऑक्सीजन वाटर में सॉल्युबल नहीं ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता. सो ओनली स्मॉल अमाउंट लेस देन 3% लेस देन 2% ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन प्लाज्मा. जो प्लाज्मा में डिजॉल्व के केवल 2% लेस देन 2% ही ऑक्सीजन ही कैरिड होंगे मतलब सॉल्युबल होंगे इन प्लाज्मा. दिस इज nowhere near enough to supply the बॉडी नीड्स. ये जो अमाउंट है परसेंट है ऑक्सीजन का ये इनफ नहीं है फॉर द बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है. सो एन एडिशनल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज नीडेड. सो इसलिए हमें ये एडिशनल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी जो बॉडी के नीड्स को पूरा करे.
oxygen need ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, जो इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो बाउंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ इन रेड ब्लड सेल। ओवर 98% ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कैरिड दिस वे एज हीमोग्लोबिन। जो ओवर 98% ब्लड ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है इन आवर बॉडी, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। And hemoglobin also binds some carbon dioxide. Also, most carbon dioxide is converted to bicarbonates in red blood cell. Though hemoglobin also binds some carbon dioxide for the uh, excretion of waste product. Also most carbon dioxide is converted into bicarbonate ions in red blood cell में carbon dioxide जो है वो convert होता है bicarbonate में and then transported in the plasma, जो फिर ये transport होता है plasma में transport होता है। This is the about plasma, and there's these are the this is all about the plasma and their substances in which suspended and dissolved in plasma.